तो ये सीरीज़ है बेसिकली जितना भी हम लोग का मॉक होता है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो जो मतलब बनाने में लास्ट में फंस जाता है कि भाई 4-5 क्वेश्चन लास्ट का नहीं बन पाता है, टाइम का वजह से, कॉन्सेप्ट का कमी का वजह से, या कुछ भी वैसा वैसा क्वेश्चन जो भी मैथ्स का मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो फास्टेस्ट अप्रोच और जो सबसे ईजी वे में समझने वाला अप्रोच होगा वो हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, समझा पाए हम। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसे मार्क्स है जो मेरा आया है। बस चलिए अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये है सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तीन दोस्त है, ए बी सी, एक कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। एक ही क्वालिफाई करेगा। द चांसेस ऑफ ए बी सी गेटिंग क्वालिफाइड आर 1/6, 1/10, 1/2 रिस्पेक्टिवली। ये आधा चीज़ हम बना के रखें ताकि कम समय में आपको डिलीवर कर पाए। ठीक है, अब ये आपका ए है, ए का जीतने का चांस है 1/6, तो हारने का कितना होगा 1 - 1/6, दैट इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, वैसे बी है, बी का जीतने का चांस कितना है 1/10, तो हारने का चांस कितना होगा 9/10। 1 - 1/10 करेंगे तो 9/10 आएगा। लाइकवाइज सी है, सी का जीतने का चांस कितना है 1/2, तो 1 - 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी डिड नॉट क्वालिफाई। बी को क्वालिफाई नहीं कराना है, तो बी किस में क्वालिफाई कर रहा है, बी ऑब्वियसली एक में ही क्वालिफाई करेगा, क्योंकि तीन केसेस है, 1 2 3, सब में किसी में एक में ए क्वालिफाई करेगा, एक में बी क्वालिफाई करेगा, एक में सी क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो सेकंड केस है इसमें सिर्फ बी क्वालिफाई कर रहा है, और केस 1 और केस 2 में बी नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है। तो हमको क्या चाहिए, नॉट क्वालिफाई, मतलब कि हमको ये वाला केस जो केस 1 है और केस 3 है, ये दोनों होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ये दोनों होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर हम तीनों मिला के 1 होगा, तो अगर हम 1 में से केस 2 का होने का प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, जो कि बाकी दोनों का प्रोबेबिलिटी होगा। तो केस 2 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए हार जाए, तो ए का हारने का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/6, तो 5/6 इससे माइनस करेंगे, और साथ साथ में क्या होना चाहिए कि मेरा बी जीतना चाहिए, तो बी का जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/10, और साथ साथ में क्या होना चाहिए कि सी भी हारना चाहिए, तो सी का हारने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, तो इसको 1/2 कर देंगे। काफ़ी सिंपल है, इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, तो ये कुछ नहीं होगा, 1 - 1/24 हो जाएगा, जो कि 23/24 होगा। यही इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का। इसको यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अजीब लगता है और आप डर के उसको स्किप कर देते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा सा समय देके इसको एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, तो काफ़ी इजीली ये बन सकता है। हम ये आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया कि पहला ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट को आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका ओपन करना है इसको, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, इसका स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, दूसरा वाला को खोलेंगे तो tan अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस tan बीटा का स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फ़ा tan बीटा। कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको अप्लाई कर दिए। इसी से क्या होगा कि आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको कॉमन लेना है। जैसे ये टर्म और ये टर्म है ना, ये दोनों में आपको tan अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो 1 को ऐसे रहने दिए, tan स्क्वायर अल्फ़ा को आप निकाल लिए, और ये tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, और ये प्लस tan स्क्वायर बीटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1 है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा है और प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा tan स्क्वायर बीटा प्लस 1। ठीक है, अब इस दोनों में से आप 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस ये कॉमन में चल गया तो बचा tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब tan और sec में सबसे बेसिक जो रिजल्ट सबको याद रहता है वो यही होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो sec स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों लिया है, ये क्वेश्चन लेने का पीछे का ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये सब जो है जैसे 243 है या 176 है, ये सब देख के मतलब हम लोग कोशिश करने लगते दिमाग में किसका पावर है किसका पावर है ये सोचने का। बट अगर नहीं भी याद है तो भी कुछ नहीं करना, जो लिखा है बस वैसे ही आप उसको काटते जाइए और फटाफट कीजिए बस। 3/11 इसका पावर, होल का पावर दिया हुआ है क्या, -5 इंटू 1/2 इंटू -2, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, 3 का पावर 5/11 का पावर 5, ठीक है। अब ये डिवाइड था, डिवाइड के जगह पे अगर आप इसको पलट देंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, तो 11 का पावर 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके 16 है नीचे तो उसको नीचे ले आएंगे, तो 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 4 इंटू 176 एज इट इज़ इंटू 2 का पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 243 इंटू 7 का पावर 4, ठीक है। अब 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यहाँ से काट दीजिए, बाकी को अगर आप ले आएंगे तो ये ऐसे हो गया, ये 243 इंटू 1/7 का पावर 4, ठीक है। अब उसको 176 भी है, अब उसको कुछ नहीं करना है, ये 3 का पावर 5 और 243 ये कट जाएगा, ये 11 का पावर 4 और ये 5 कट जाएगा तो सिर्फ 11 बचेगा। अब ये 11 से इसको काटेंगे तो 1 बार में 11 और 6 बार में 66, तो क्या बच गया, 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 7 को 2, 7 का पावर 4, दोनों का अगर आप एक साथ लिखेंगे तो 2/7 का पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन का इनिशियल कुछ कुछ बना के रखे ताकि टाइम सेव हो पाए। A vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts syrup. तो ये 3 पार्ट हमारा वाटर है और 5 पार्ट सिरप है। How much of mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water half syrup. तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो हो गया, हाफ हाफ, आधा में वाटर है आधा में सिरप है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है हम लोग का, यहाँ से यहाँ जाने में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन द सेंस की पूरा मिक्सचर एज अ होल कुछ पार्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद क्या होगा कि रेशियो अभी भी वैसे ही है, 3 और 5 का ही है, लेकिन क्वांटिटी घट गया। जैसे कि आप इस स्क्वायर का साइज़ देख सकते हैं कि पहले बड़ा था अब उससे छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन रेशियो पहले भी 3:5 था, अभी भी 3:5 है, ये एक्स की जगह वाई इसीलिए हो गया क्योंकि अमाउंट बदल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा कि हम लोग उतना ही अमाउंट का वाटर को ऐड कर दी, यहाँ पे पी अमाउंट निकल रहा है, यहाँ पे पी अमाउंट वाटर ऐड कर दे रहे हैं। पी अमाउंट वाटर ऐड करने से क्या होगा कि अब साइज़ जो पहले था वही सेम साइज़ का हो गया, मतलब कि अब वॉल्यूम का जो है वो इक्वेट हो चुका है। बट ऑब्वियसली अब ये रेशियो अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ सिरप जो है वो अब निकल चुका है पहले से, ठीक है, सिरप घट गया है, वाटर घट गया है। तो इसको अगर हम एक लाइन में लिखें, जैसे जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना है, शुरू में आपका 3x है, ठीक है, वाटर बाय सिरप, शुरू में आपका 3x वाटर है और 5x सिरप है। इससे आप पी अमाउंट निकालेंगे, तो अगर हम पी अमाउंट निकालेंगे तो पी अमाउंट मेरा वाटर भी निकलेगा जो कि क्या होगा 3/8 का रेशियो में, और पी अमाउंट मेरा सिरप भी निकलेगा जो कि क्या रेशियो में निकलेगा 5/8 का रेशियो में, ठीक है। अब हम लोग सिचुएशन बी में पहुंच गए। अब सिचुएशन बी सी में जब जाएंगे तो हम पी अमाउंट वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और शुगर मतलब जो सिरप है वो वैसा का वैसा ही है, फिर इसको कुछ चेंज नहीं करें। अब ये सारा खेल होने के बाद ये 1:1 का रेशियो में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3x, ठीक है, -3p/8 प्लस p इज इक्वल्स टू 5x -5p/8। अब इधर उधर आप शिफ्ट कीजिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये 5p/8 इधर आके माइनस होके क्या हो जाएगा 2p/8 प्लस p, और ये 5x था वहाँ 3x किया तो ये बच गया 2x, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते क्या इसको आप लिख दिया ऐसे 8 ऊपर का 2p प्लस 8p इक्वल्स टू 2x, ठीक है।
स्पेस का तो कमी नहीं होगा। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है। 10p/8 इज इक्वल टू 2x हो गया, ये कट गया ऐसे 5। तो यहाँ से क्या आ गया, p का वैल्यू 5 8x/5, ठीक है। 8x/5 p का वैल्यू हो गया। और निकालना क्या था, हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। तो p सिंस x का टर्म्स में है तो हम लोग को इसका जो आंसर क्या होगा वो क्या होगा, p हम लोग का क्या है 8x/5 और हम लोग का टोटल मिक्सचर क्या था 8x, ठीक है। तो 8x से 8x कट जाएगा, लास्ट में सिर्फ बचेगा 1/5 जो कि इसका आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन आप देख के बहुत हाई चांस है कि आप स्किप कर देंगे, बट सेम वही है कि बेसिक x+1/x टाइप का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसको आपको स्क्वायर करना है और इस साइड आपको स्क्वायर x⁴ और x⁴ मतलब x⁴ तक कैसे भी करके इसको आपको इसी से यहाँ तक पहुँचना है। तो अब वही चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे। सिंपली बस जितना पता है उतना कीजिए, इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2 a b, ठीक है। ये सब कट जाएगा इज इक्वल टू 9। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये एज इट इज़ उधर जाके 6, फिर से स्क्वायर दोनों साइड, ये हो गया 81x² प्लस 1/16x² प्लस 2 इंटू a इंटू b, x से x गया, ये हो गया ऐसे, उस साइड हो गया ये 36, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख दिए, प्लस 1/x⁴ का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9/2, ठीक है। 9/2 कर दिए माइनस। अब आपको क्या करना है कि x⁴ मेरे को बनाना है, ठीक है। x⁴ हम कैसे बनाएंगे, वो आपको सोचना है कि x⁴ आपको कैसे बनाना है। तो कुछ नहीं है, बस आपको इसको, एक तो है वे आउट सीधा सिंपल, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप इसको x⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा 81x⁴ प्लस x² से मल्टीप्लाई किए तो 1/16, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका था यहाँ पे 272 माइनस 9 63/2 था, ठीक है। इसमें भी आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब x वाला टर्म्स को एक साइड ले आइए, और ये -1/16, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर किस टाइप में आपको बनाना है। मेरे को x² बाहर चाहिए, अंदर 18 x² - 7, ठीक है। तो सबसे पहले जो बाहर चाहिए उसको निकालते हैं, x² को निकालेंगे, ठीक है। और अंदर मेरे को 18x चाहिए, यहाँ 81 बच रहा है, ठीक है। 81 बच रहा है बट 18 चाहिए, तो कैसे करेंगे, दोनों में कॉमन देख लीजिए आप, दोनों में कॉमन क्या है 9, क्या बचा अंदर 9 माइनस 7, x को निकालिए तो बचा 2 सिर्फ, और ये हो गया -1/16, ठीक है, हो ना। अब सिंस हमको अंदर 18 चाहिए तो दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 9 को उधर लेके चलेंगे, तो x² वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 हो गया, यहाँ पे x² था, सॉरी, यहाँ पे x² हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कट गया, और इस साइड भी हम ऐसे पहले से था 2 से मल्टीप्लाई किए हैं
और यहाँ का 9 को यहाँ नीचे ला के लिख दिया, ठीक है। ये कट के हो जाएगा 8, तो आंसर क्या हो गया -1/72। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्ज़ाम में पिक करके और इसको सॉल्व करना क्लोज टू, मतलब ऐसे एकदम लास्ट में करिए, टाइम तो लेगा, आप कैसे भी करेंगे टाइम लेगा, तो इसलिए बेस्ट है कि इसको लास्ट में पिक कीजिए। बट बाकी सब जो है वो, ये क्वेश्चन जैसे है, ये क्वेश्चन था आपको एक बार में डायरेक्ट ये लिखने का था और गेम खत्म, ये लिखने का था बस, बाकी कुछ नहीं करना है, ये सब समझाने के लिए। सिमिलरली ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, ये तो शायद बन भी जाएगा, बट कैलकुलेशन देखना है बस कि गलत ना हो। ये क्वेश्चन है, इसमें एक ही रिजल्ट है, बस एक रिजल्ट, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ प्योर अलजेब्रा काटम कोटी यही सब है। सिर्फ आपको लास्ट में क्या करना है कि बस ये आपको पता है, आप आंसर तक आ जाएंगे, बाकी सिर्फ आपको कॉमन निकालना है। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, बट अगर आप थोड़ा भी प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं कि मतलब जीतने हारने का कैसे चलता है, तो ये मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग सोचने में लग सकता है, बट एक दो क्वेश्चन आप अगर बना कर रखे तो एक बार में ये भी क्रैक किया जा सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी आप